जैसा कि आप सब जानते हैं, शहर बेंगलुरु में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में कुछ तंजीमें मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाई है जहां पे लोगों को ऑक्सीजन मुहैया किया जाएगा। शहर के काजी अब्दुल खुद्दूस साहब ईदगाह में ऑक्सीजन हेल्पलाइन के नाम से कोविड इमरजेंसी सपोर्ट की इफ्तिताही तरकीब जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सेक्रेटरी और कैरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर उस्मान शरीफ ने की, जिसमें स्मॉल अपील ऑर्गेनाइजेशन, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, कैरल फाउंडेशन, जमात अहले सुन्नत कर्नाटक, आई केयर फाउंडेशन और दीगर मुख्तलिफ तंजीमें भी शामिल थीं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सिचुएशन है कि कोविड का सेकेंड वेव हिट हुआ है थ्रू आउट इंडिया, और इंडिया में सबसे ख़तरनाक सिचुएशन है बेंगलोर का। तो हालात हाजिरा देखते हुए और जो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल बेड्स की कमी है और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिल पा रहा है, ये सब एक्चुअली अभी बेंगलोर सिटी में हो रहा है। बहुत कई लोग विदाउट एनी ऑक्सीजन सप्लाई, बेसिक सप्लाई के बगैर भी कई लोगों का इंतकाल हो रहा है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ बेंगलोर दे कम फॉरवर्ड एंड दे हैव फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज ऑक्सीजन हेल्पलाइन। ऑक्सीजन हेल्पलाइन जो है, इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ हमारे मोहम्मद उमेर भाई और हमारे मोहम्मद कैफ भाई, हमारे टिपू आदम खान साहब, अब्दुल्ला अरशद साहब और तबस्सुम साहिबा, फारूक अहमद, निहाल अहमद और हम सब मिलकर ये ऑक्सीजन हेल्पलाइन लॉन्च करके हैं। तो हमारा मकसद है कि जो भी ऑक्सीजन के नीड में है, इनको वी विल फुलफिल देयर नीड्स, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई NGO हो। इट इज़ एन अरेंजमेंट फॉर अ स्टॉप गैप। We will fill these cylinders. We will keep it at our premises, or anybody is in need, hospital हो या कोई NGO हो, we will be providing oxygen to them. ये जो है हमारा ऑक्सीजन हेल्पलाइन, इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ स्मॉल अपील ORG और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से वी हैव प्रोवाइडेड स्पेस टू देम इन खुद्दूस साहब ईदगाह एंड ऑल्सो तो ये ऑक्सीजन हेल्पलाइन इट्स एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ कलेक्टिव इनिशिएटिव ऑफ मेनी NGOs, जैसा कि स्मॉल अपील फाउंडेशन है, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड है, कोरल फाउंडेशन, आई केयर, आई गेट और इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, जमात अहले सुन्नत कर्नाटक, अरशद ग्रुप, यूनाइटेड फाउंडेशन, यूसरा चैरिटेबल ट्रस्ट और बीजिंग बाइट्स। तो एक कोशिश हमारी है कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया जाए और जो भी इज इन नीड ऑफ ऑक्सीजन, उनकी ये नीड फुलफिल किया जाए। क्योंकि कभी कभार कई डॉक्टर से भी जब बातचीत हुई तो उन्होंने बोला है कि इफ़ ऑक्सीजन इज़ गिवन टू द पेशेंट एट द राइट टाइम, द सर्वाइवल चांसेस आर बेटर। अगर उनका ऑक्सीजन अगर 90 से गिर रहा है तो उनका ऑक्सीजन का सपोर्ट अगर मिल जाए तो जान बचाना आसान होता है और उनकी हालत ख़राब नहीं होएगी। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मिलकर जो हमारे लिमिटेड सोर्सेज हैं सब पुल जो कलेक्टिव एफर्ट है, ये जॉइन हैंड विद हॉस्पिटल्स और बाकी NGOs के साथ, ये हमारा प्रोसेस, जिसके पास भी सिलेंडर्स की कमी है हम लोग उनको सिलेंडर्स देते हैं। ये उनके पास रीफ़िल करते हैं उनके सिलेंडर्स को, जो भी खाली रहते हैं ना, वी टेक दैट एम्प्टी सिलेंडर्स, वी रीफ़िल एंड देन हैंड इट ओवर। दिस इज़ आवर प्रोसेस। ओके, वेरी सिंपल। आपके पास खाली सिलेंडर है, हमारे पास लेके आएँ, भर्ती सिलेंडर लेके जाएँ। ओके, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई NGO हो। ओके, so collectively we have about 7 to 8 NGOs who are part of this, and we have 2 hospitals right now, and we have already delivered 19 cylinders to one of the hospitals. Okay, जब उनका SOS रहा था तो इस दौरान last week we had given them about 19 filled cylinders. We have not taken empty cylinders from them, just to support as a backup. We have given them. Alhamdulillah, it is a good initiative. We look forward to work with other NGOs also, and we expect them to come forward and help us and support. Okay, so the situation every day, it is जहाँ तक हो सके सब आगे बढ़ के आएँ, इसको सपोर्ट करें। ओके, बिना आप सब लोगों की सपोर्ट के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कलेक्टिव एफर्ट है हम लोगों का। ओके, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑक्सीजन पहुँचे जो भी इमरजेंसी में है। अभी देखिए सैचुरेशन लेवल इफ़ इट्स एट 90, ओके, तो बेसिक जो भी है ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है वहाँ से। ओके, बेसिक ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे मेंटेन होता है ना, तो सर्वाइवल चांसेस हैं। ओके, इसके अगर इफ़ इट इज़ ड्रॉपिंग 85, देयर इज शॉर्टेज ऑफ बेड्स इन द सिटी राइट नाउ। ओके, एंड दे आर नॉट एबल टू अकोमोडेट पेशेंट्स। ओके, दिस इज ये एक प्रॉब्लम है बेड्स का। ओके, और दूसरे जो भी हैं घरों में अपने आप कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऑक्सीजन की तकलीफ़ है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये NGOs को कोलैबोरेट करके जो भी NGO मोहल्ले में जो काम कर रहे हैं ना,
तो ये लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करके जिसको ज़रूरत है इमरजेंसी वी सप्लाई द सिलेंडर्स। हाँ, उस तक भी पहुँचेगा क्योंकि वहाँ के एरिया में जो NGO है उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ से हम लोग उसको सप्लाई देंगे। लोकल NGO अभी जैसे कि शिवाजी नगर है, कैंडी रोड है, KG हल्ली है, ओके, डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑल ओवर बैंगलोर, तो बमलहल्ली है या कोई भी आप एरिया ले ले यलहंका, वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे हम फलां NGO है, उसको कांटेक्ट करेंगे और इनका रब्ता कराएंगे और विल गेट इट सॉर्टेड आउट। अभी हम जो कर रहे हैं कि बहुत सारे जगह से प्रोक्योर कर रहे हैं, ओके, नॉट वन। मैं एक प्लांट पे हम लोग डिपेंड नहीं है, मल्टीपल प्लांट्स, ओके, एज मच एज पॉसिबल वी आर यूजिंग मल्टीपल प्लांट, क्योंकि शॉर्टेज है। एक 2-3 दिन से आप लोग देख रहे हैं सिटी की हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ सिलेंडर्स की वजह से। तो हम लोग क्या करें, मल्टीपल वेंडर्स से रिफिल करा के वी आर डूइंग इट। सी वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, इट्स फ्री। पहला इनिशिएटिव है। इसके बाद देखा जाएगा, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होगा तो इंशाल्लाह इसके और ब्रांचेस और इसी तरह का और काम बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग जो हैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। हम लोगों को यहाँ पे जो एक प्लेटफॉर्म दिए हैं, एक जगह दिए हैं हम लोगों को काम करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जो है काम को जो है आगे और दूसरी जगह भी लेके जाने का हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड हम लोग जो है काम करना चाहते हैं इंशाल्लाह, कनेक्टिंग टू द अदर NGOs। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जनता सुद्दी उर्दू।